हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का जो इंग्लिश का पेपर किस प्रकार का होने वाला है, उसका हम एक सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सैम्पल पेपर सीबीएसई से उठाया गया है। ठीक है, जो उनकी साइट पर होते हैं, और वही पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं इसके अंदर वो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और क्या क्या पढ़ के जाना है किस तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है, लगभग आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं इसके लिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट जैसे ही हमारे पेपर आता है तो सबसे पहले आपको ये रीड कर लेना है। ठीक है, चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं, ज़्यादा आज की वीडियो में हम बोलेंगे नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा, इस तरीके का पहला क्वेश्चन नंबर 1 होगा जो 10 मार्क्स का होगा। इस तरीके से आपको पैसेज गिवन होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ से आपको क्या होगा, इस प्रकार का एक पैसेज दिया होगा आपको पहला क्वेश्चन। ठीक है, और इसी पैसेज के बेस पे फिर यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। पता लगा कैसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसी पैसेज के अंदर आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो अब पैसेज में पढ़ूंगा नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ लेना सारे पैसेज और क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, और आपको अटैम्प्ट करने हैं और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके कुछ क्वेश्चन पूछेगा इसके बेस पे, तो इन सभी के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, इसमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो उसको आपको ऑप्शन सही सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसी तरीके से ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, और ये 1 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। हम पहुँचे सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का रहने वाला है, और ये भी एक पैसेज पूछेगा। ठीक है, आपको इस पैसेज को अच्छी तरीके से पूरा का पूरा रीड करना है। ठीक है, और अंडरलाइन करते चलना है। फर्स्ट बार में रीड करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, इनके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से सही कौन सा होगा वो लगाना होगा आपको। इसी तरीके से सेकंड पार्ट का भी यही। ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन है, उस तरीके पूछ रखा है। थर्ड पार्ट का 1 मार्क्स का है, विच वर्ड इन पैराग्राफ 1 मीन्स सेम। ठीक है, मूवमेंट से रिलेटेड इसका सिनोनिम पूछा है। ठीक है, इस तरीके का ऐसे ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है। तो पता लग गया पैसेज किस तरीके का पूछेगा वो आपसे। ठीक है, यहाँ भी 4 ऑप्शन गिवन है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से 20 नंबर के आपके पैसेज रहने वाले हैं। ठीक है, और ये उनके क्वेश्चन होंगे। 20 नंबर से पैसेज पूछेगा, और उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है। ठीक है, इसमें करेक्ट। ठीक है, क्या पूछा, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द ओपनिंग लाइन फॉर्मल लेटर। ठीक है, इन सभी को आपको क्या करना है, जैसे यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा इसका, जैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं वी आर ग्लेड बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्लेड लगा सकते हैं, वी आर ग्लेड टू अनाउंस। ठीक है, ऐसे करके इन सभी का आंसर देखो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है, पहले ही बता दिया आपको मैंने। ठीक है, इसके अंदर क्या बताना है, सेकंड में एरर करेक्शन का ऑप्शन पूछा है। ये पूरा गिवन है, इसके अंदर कुछ एरर होगा और आपको बताना है एरर क्या है। चलिए पढ़ के देखते हैं क्या एरर हो सकता है। ठीक है, वी आर डेडिकेटेड टू फॉस्टरिंग टू लव नॉलेज प्रमोट एकेडमिक। ठीक है, एक्सीलेंस, तो इसमें क्या गलती है, लगभग ये प्रमोट नहीं होगा, जब भी क्या होगा वी आर। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस अभी स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे प्रमोट की जगह प्रमोटिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रमोट गलत हो जाएगा, और यहाँ ING लगा देंगे और प्रमोटिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरीके से यहाँ कुछ दे रखा है। ठीक है, तो इसका आपको रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है, आपको बताना है। ठीक है, सभी के आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसा पेपर आने वाला है। ठीक है, ये 4th हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या आंसर आ जाएगा, प्लीज़ इंश्योर डैट, तो इसका आंसर तो डैट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डैट फिल कर दोगे, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे 5th रहने वाला है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स का कुछ क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी एरर करेक्शन के अंदर क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, यानी कि आपको इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा वो बताना है इसके अंदर से ढूंढ के। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। ये भी एरर करेक्शन का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। ठीक है, इस तरीके का, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये आइडिया लगा आपको, पैसेज के बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे यहाँ पे भी। इसके बाद ये 12th क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ से लेके इसका आंसर इसमें से यहाँ तक आप यहाँ पे फिल कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है,
कि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना होगा, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, लगभग 100 to 120 मतलब 100 to 120 वर्ड्स के अंदर, जिसमें क्या लिखे, यू आर, ठीक है, यू एंड यूर फ्रेंड्स, ठीक है, एक्सप्लोरिंग, ठीक है, पिक्चर्स को बीच ऑफ द गोवा नोन फॉर देयर वाइब्रेंट एटमोसफियर इन द स्विमिंग, है ना, स्टनिंग सनसेट, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, गोवा का व्यू ले रहे हो, ठीक है, वहाँ पे कुछ पिक्चर्स के बारे में एक्सप्लोरिंग कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बारे में आपको लगभग क्या क्या आप कर सकते हो, वहाँ से क्या क्या देखने को आपको मिला। तो इस तरीके से आपको लगभग इतने शब्दों में आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा, ठीक है। उस कितने नंबर का आएगा, वो 5 नंबर का, ठीक है। इसी के साथ ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन आपको गिवन होगा, तो आप ऊपर वाला या तो नीचे वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी सेम पैराग्राफ ही लिखना होगा, आप ये टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या करा, स्टोरी राइटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टोरी राइटिंग का क्वेश्चन है, इन अ स्मॉल विलेज देयर वॉज अ वाइज ओल्ड वुमेन, क्या था, एक ओल्ड वुमेन थी, नोन फॉर हर्बल रेमेडीज, ठीक है, वन डे, ठीक है। तो यहाँ से एक इसने कुछ लाइन दे दी है और इसके बाद आपको ये स्टोरी कंप्लीट कर दी है, ठीक है। कितने शब्दों में, लगभग 120 शब्दों के आसपास, ठीक है। तो इस तरीके से स्टोरी को आपको कंप्लीट करना है और लास्ट में स्टोरी का एक टाइटल भी देना है। टाइटल का 1 मार्क्स होता है, बाकी पूरी स्टोरी 4 मार्क्स की, ठीक है। और इसके और में भी इस प्रकार से एक डायरी एंट्री का क्वेश्चन पूछ सकता है, या इसके ऑप्शन में क्या पूछ सकता है, स्टोरी राइटिंग का क्वेश्चन पूछ सकता है, इस प्रकार का, ठीक है। दोनों आपको आते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसको रीड करना है अच्छी प्रकार से और इसके पूछे हुए क्वेश्चन को आंसर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और इसी के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पूछा है, थर्ड पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन कुछ पूछे और कुछ क्वेश्चन है जो ये वाला फोर्थ वाला 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। या तो इसके अलावा आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये पैराग्राफ पढ़ के इनके क्वेश्चन कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसी के साथ हम पहुंचते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इसको हमें रीड करना है, ठीक है, और किसको, कोई 2 क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है, गिवन एनी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट, ठीक है। इनमें से रीड करके कोई भी 2 करने हैं, ठीक है। या तो ये कर लो, 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है, या तो इन, ठीक है, इनमें से इन चारों में से कोई भी आपको सिर्फ 2 करने हैं, ठीक है। इसी के साथ ऑप्शन में भी एक दे रखा है, ठीक है, और वाला चॉइस में क्वेश्चन है, तो ये भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो इस प्रकार का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी 4 फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। 40 से 50 शब्दों के अंदर आंसर लिखना है, ये आपके बुक के क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जैसे साउंड ऑफ द म्यूजिक, इससे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर करने अपने। तो ये है रीच फॉर द टॉप, ठीक है, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है। ये पूछा है नो मैन आर फॉरेन, ठीक है, यहाँ से पूछा है, ठीक है। इसी प्रकार से जो 4th क्वेश्चन है माय चाइल्डहुड को बुक से पूछा है, ठीक, मतलब माय चाइल्डहुड चैप्टर से पूछा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से रिवाइज करके चलने। ये इस वाले चैप्टर से पूछा है, आई स्टम्बल डिड माई स्ट्रीट सील, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन से। इसके बाद 9th में आ जाते हैं, ठीक है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर क्या करने हैं, 3 में से आपको कोई भी 2 करने हैं, ठीक है। क्या 3 में से आपको कोई भी, इन तीनों में से आपको कोई भी 2 करने हैं, ठीक है, ओनली, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका इंग्लिश का पेपर रहने वाला है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, आपको क्या दिया है, आंसर एनी 1 द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना, फॉलोइंग 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, उसके आंसर देने हैं, ठीक है। लगभग 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो या तो आप, तो इस प्रकार से आप ये ऑप्शन वाले ये कर सकते हैं, ठीक है, या तो ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन गिवा ये कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या पूछा है, ठीक है, या तो ये कर लो या ये कर लो, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में पता है, फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। इन द स्टोरी द बेगर, ठीक है, लशकॉफ अंडरगोज सेवरल ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस दैट रिवील डिफरेंट एस्पेक्ट, ठीक है, ऑफ हिज करेक्टर, elaborate the character elaborate the character traits emerge during the course of journey through the chapter, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ठीक है। ये भी बुक के क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी, दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था क्लास 9th का इंग्लिश का किस प्रकार का पेपर आने वाला है, क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्या पैटर्न होगा पेपर का, और ठीक है किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। और
पैसेज होगा कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का पैसेज होगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आपको सभी के अगर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है पेपर के लिए, ठीक है। अगर कोई डाउट हो इसके बाद भी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको, ठीक है। इसी के साथ अगर इन सभी के क्वेश्चनों के अगर आंसर चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं इन सभी के आंसर भी बता दूंगा आपको किस तरीके से लिखने हैं और क्या पैटर्न होगा आंसर लिखने का, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि उनको भी पता चल सके पेपर किस प्रकार का आने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड लक।